नमस्कार, मेरा नाम है शिंजनी कुलकर्णी और मैं हूँ कथक डांसर। मैंने अपने नाना पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी से सीखा है और अब मैं पंडित जयकिशन महाराज जी से अपनी तालीम ले रही हूँ। मैंने 3 साल की उम्र से कथक सीखना शुरू किया है। मीरा एम्पावरिंग वुमेन जो बैले है उसमें मैं मीरा का लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और इस शो की कोरियोग्राफर भी हूँ। घर में माहौल था इसलिए सीखना ज़रूरी था। सभी को सिखाया जाता है मगर किसी पे प्रेशर नहीं होता कि वो डांस को एज़ अ करियर लें। मगर मुझे शौक़ था और वो शौक़ जल्दी ही एक पैशन बन गया, तो मैंने उसको एज़ अ करियर ले लिया। तो अभी तक कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जो शो है वो बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि एक तो हमने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम स्केड्यूल के ऊपर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और इसमें पद्मश्री सुमित्रा गुहा जी ने कॉन्सेप्ट और म्यूज़िक सारा किया है, तो उनकी भी अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल से मिली है। प्लस लाइव सिंगिंग के साथ ग्रुप परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और रिहर्सल्स बहुत लिमिटेड मिल पाती हैं ऐसे में। तो चैलेंजेस तो हमें बहुत रहे हैं, मगर इन जनरल आई थिंक करियर के अंदर इस तरह के चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं कि लोगों को लगता है कि क्लासिकल डांस और म्यूज़िक एक बहुत स्टेबल करियर ऑप्शन नहीं होता है, जिस मिथ को मैं तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंसेस इसको उतना ही प्यार और सम्मान दे रही हैं जितना कि वो किसी भी दूसरे करियर को देती हैं। हमें बस इस परसेप्शन को तोड़ने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं जो डांसर्स हैं वो अक्सर फ़िल्मों में चले जाते हैं, आपने कुछ ऐसा प्लान किया? हाँ, मैंने भी फ़िल्मों के अंदर काम किया है, कोरियोग्राफ़ी करी है और फ़िल्म एक्टर्स को सिखाने की प्रोसेसेस भी किए हैं। मगर फ़िल्मों में चले जाना एज़ इज़ मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म एक अच्छा माध्यम है जिसके ज़रिए क्लासिकल डांस के एक्चुअल फ़ॉर्म को आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो बिकॉज़ फ़िल्म की रीच बहुत ज़्यादा है, वो एक मास मीडिया है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि बॉलीवुड के अंदर क्लासिकल को थोड़ा-सा सिम्प्लीफ़ाई करना पड़ता है क्योंकि या तो एक्ट्रेसेस ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर्स नहीं होते या उस तरह की फ़िल्में भी कम बनती हैं। तो इन सब के बैलेंस को बनाना बहुत ज़रूरी है। फ़िल्मों के ऑफ़र्स तो आते होंगे। हाँ, आए हैं बिल्कुल, रीजनल सिनेमा के भी, बॉलीवुड के भी। उनको लेना ना लेना अलग-अलग कारणों की वजह से है। मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं ये सब छोड़ के बॉम्बे में स्ट्रगल करूँ। अ, हर प्रोफ़ेशन जब आप उसको कायदे से करें तो वो डिफ़िकल्ट होता है, चाहे वो एक डॉक्टर का प्रोफ़ेशन हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन का प्रोफ़ेशन हो। फ़िटनेस लेवल्स, इंजरीज़, डिफ़िकल्ट स्केड्यूल्स सब कुछ झेलना ही पड़ता है और वैसे ही हमको भी झेलना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हम कुछ अलग काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर रहा। मगर हाँ, जो चुनौतियाँ हैं उनको फ़ेस करते हुए आगे बढ़ना है जो कि आई थिंक हर इंसान जो कि एक डिग्री पे प्रोफ़ेशनल होकर के वर्ल्ड क्लास लेवल पे काम करना चाहता है, उसे करना पड़ता है। हैविंग सेड दैट, अगर आपने अच्छी मेहनत की है और आपने अच्छे गुरु के पास तालीम ली है, तो किसी भी परफ़ॉर्मेंस के लिए तैयारी करना या किसी नए प्रोजेक्ट को डेवलप करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास करेक्ट स्किल सेट अवेलेबल होता है, जिसके साथ आप उसको करेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। अ, तो आपको क्या लगता है कि किस एज ग्रुप तक मतलब डांस को सीखा जा सकता है? एज सीखने की क्योंकि नॉर्मली कहते हैं जब आप बचपन से शुरुआत कर देते हैं तो आप बड़े होते-होते तक आप इतने आपके लिए परिपक्व हो आसान जाते हो हैं। जाता है, मगर तो शुरुआती तौर पे 5-7 साल की उम्र से सीखना शुरू करना एक अच्छा समय है, तब तक आपकी बोन्स की फ़ॉर्मेशन काफ़ी हद तक हो जाती है और आपके बॉडी में एक लेफ़्ट राइट का ज्ञान, बैलेंस आ जाता है। सीखने का अंत कहीं तक नहीं है। मैंने अपनी मैक्सिमम ट्रेनिंग अपने घर में ही पाई है। नाना के जाने के बाद मैंने उसे कंटिन्यू किया क्योंकि क्लासिकल सारी उम्र सीखा जाता है। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो अपने 60s में हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको डांस फ़ॉर्म इतना पसंद है मगर अपनी यंग एज में उनको या तो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली या टाइम नहीं मिला। अगर आप प्रोफ़ेशनली करना चाहते हैं तो येस ऑफ़ कोर्स यू शुड स्टार्ट अ लिटिल यंग, यू शुड स्टार्ट व्हेन यू आर स्टिल इन योर टीनेज मैक्सिमम।
बट इफ़ यू वांट टू लर्न द डांस फॉर्म बिकॉज़ यू लाइक इट, यू लव इट, इट्स अ पैशन, तो फिर हर चीज़ को मोनेटाइज़ करना तो ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आप सिर्फ़ अपने लिए करते हैं। मैं कहूँगी कि बस पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी, ये 2 चीज़ें। श्रद्धा अपने गुरु की तरफ कि जो वो आपको सिखाएँगे और जिस तरह सिखाएँगे, जितना समय लेके सिखाएँगे उसके पीछे कोई कारण है। क्योंकि भारतीय सभ्यता में गुरु शिष्य परंपरा से बड़ी चीज़ शायद ही कोई हो। वो जो तरीका है सिखाने का, अगर आपको सही गुरु मिल जाए, जो कि सबको नसीब नहीं होता, मैं समझती हूँ इस बात को, वो उससे बड़ा ब्लेसिंग और कुछ नहीं है। और सबूरी मतलब पेशेंस, कि ये वो चीज़ नहीं है जो 3 महीने में सीख ली जाए या 3 दिन में सीख ली जाए। ये एक सॉन्ग पे 4 स्टेप्स कर लेना कथक नहीं होता। आपको बहुत चीज़ों का ज्ञान, लय, ताल, आपको हस्तकों का ज्ञान, आपको नाट्यशास्त्र का ज्ञान, बहुत कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तब जाके आप पूर्णतः एक क्लासिकल डांसर बनते हैं। महाराज जी का सारा ही जीवन लोगों के सामने बीता है, प्रेस मीडिया उनके साथ रहा है, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हिस्सा है जो जिसके बारे में लोग नहीं जानते, मगर फिर भी एक हिस्सा जिसके बारे में बात कम होती है, वो ये है कि उन्हें गैजेट्स का बड़ा शौक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा शौक था, और वो अलग-अलग तरह के कैमराज़ और टॉर्चेज़ इकट्ठा करते थे। एक बड़ा ही अपने आप में यूनिक उनका शौक था, मगर छोटे से बड़ा हर तरह का, हर डिफ़िकल्टी लेवल का प्रोफ़ेशनल, नॉन प्रोफ़ेशनल कैमरा और टॉर्चेज़ उनके पास रहते थे। उनको हर चीज़ खोल के और देखने का क्यूरियोसिटी बहुत थी उनमें।